अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल 6.1 से 6.5 तक हमने कर लिए थे। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6.6। A motor boat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting out it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है जिसमें वो ये कहना चाह रहा है कि मोटर बोट जो है वो एक स्टडी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। उसकी स्पीड जो है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है क्योंकि वाटर जो बोट पानी में जो मूव कर रही है उसके ऑपोजिट वाटर रेजिस्टेंस उसको एक्ट कर रही है, उसको रोक रही है विद अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। ठीक है, अभी जो वाटर रेजिस्टेंस है बेसिकली इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो उसको रोक रही है। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, तो हमने पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब बेसिकली अगर हम इसमें डाटा देखें जो हमें दिया गया है, हमें स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दी गई है 4000 न्यूटन और हमने पावर कैलकुलेट करनी है इंजन की। क्लियर। सबसे पहले अगर हम इसका डाटा लिख लें तो हमें स्पीड गिवन है विच इज v, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें वाटर रेजिस्टेंस गिवन है जिसको हम यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज 4000 न्यूटन। और आपने फाइंड क्या करना है, आपने बेसिकली इसमें पावर फाइंड करनी है, पावर ऑफ इंजन रिप्रेजेंटेड बाय P एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने ये बेसिकली फाइंड करना है। बेसिक आपको सबसे पहले पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एज यू नो P is equals to W by T. Power is equals to work done divided by time taken. ठीक है, अब अगर हम अपना फॉर्मूला एक बार लिख लें यहां पे पहले कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम अपनी वैल्यूज देखें तो वर्क डन हमें गिवन नहीं है, टाइम हमें गिवन नहीं है। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम है कि वर्क डन इक्वल होता है एफ ऑफ एस के। ठीक है, एफ एस के इक्वल होता है, तो मैं यहां पर वर्क डन की जगह रिप्लेस कर सकता हूं एफ एस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं P इज इक्वल टू एफ, मैं इसको अलग कर रहा हूं S बाय टी। क्लियर, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल होता है? ठीक है, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल होता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम हम ये कह सकते हैं, एज यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी। क्लियर। ठीक है, सो अब मैं यहां पर इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं v। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड पर हम चलते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो मैं अब यहां पर लिख रहा हूं पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ वी। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम था उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी के साथ विच इज v। क्लियर। अब जस्ट मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स जो कि मुझे दी गई थी 4000 न्यूटन, वेलोसिटी जो कि मेरे पास थी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 16000 वॉट। एज यू नो कि हम पावर का जो यूनिट होता है वो हम वॉट लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे 16000 वॉट। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16000 आ जाएगा और इसका यूनिट जो है वो होता है वॉट। क्लियर। अब मैं इस पावर को ऐसे भी लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, 10 raised to the power 3 which is actually the prefix kilo. So
आई कैन रिप्लेस इट 16 किलो वॉट। ठीक है, तो ये है बेसिकली पावर, ठीक है, जो इंजन को रिक्वायर्ड है उस पानी में मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये उस इंजन की पावर है। अब हम रिजल्ट जो है वो हम लिख सकते हैं, द पावर ऑफ इट्स इंजन is equals to P is equals to 16 kilowatt। क्लियर? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा 6.6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज 6.7। अ मैन pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. क्लियर? अब उसमें क्या रहा है, वो कहता है कि एक मैन है जो एक ब्लॉक को पुल कर रहा है, खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है, किस फोर्स के साथ? 300 न्यूटन फोर्स के साथ वो उसको पुल कर रहा है, उठा रहा है। ठीक है, थ्रू 50 मीटर, 50 मीटर्स के डिस्टेंस पर। ठीक है, इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम भी गिवन है आपको 60 सेकेंड्स में। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, तो वो कितनी पावर इस्तेमाल करेगा उस ब्लॉक को पुल करने के लिए, तो ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले अपना अगर डाटा देखिए, इसमें डाटा जो आपको गिवन है विच इज फोर्स 300 न्यूटन, डिस्टेंस आपको गिवन है 50 मीटर, और आपको टाइम गिवन है 60 सेकेंड्स, और इसके अलावा जो आपने फाइंड करना है विच इज पावर। ठीक है, अब हम अपना डाटा लिखें अगर, तो आपको गिवन है फोर्स 300 न्यूटन, आपको गिवन है डिस्टेंस, I have forgot to write the symbol which is F. So F is equal to 300 Newton and distance S is equals to 50 meter and the time T is equal to 60 seconds. Clear? अब जो आपने फाइंड करना है that is power used to pull the ब्लॉक P। तो बेसिकली पावर आपने फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एंड एज यू नो P इज इक्वल्स टू W बाय T। ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अगर हम देखेंगे वर्क डन, तो हमारे पास गिवन नहीं है, W नहीं है, T हमें गिवन है टाइम। सबसे पहले हमें वर्क डन मालूम होना चाहिए। तो वर्क डन के लिए जैसे कि आपको पता है कि W इज इक्वल्स टू Fs होता है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में W की जगह लिख देता हूं Fs डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? ठीक है, अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू है आपके पास 300 न्यूटन, डिस्टेंस आपको गिवन है 50 मीटर, और आपको टाइम जो है गिवन है दैट इज 60 सेकेंड्स। क्लियर? अब अगर हम 300 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हम सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो हम 300 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 जूल। ओके, और यहां पर था डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। क्लियर? अब फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी पावर आ जाएगी 250 वॉट। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसका रिजल्ट जो है वो लिखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द पावर यूज्ड टू पुल द ब्लॉक used to pull
the block which is P and that is 250 watt. क्लियर? ठीक है. अब हम अगर 6.8 न्यूमेरिकल स्टडी करें, a 50 kilogram man moved 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 centimeter high. ठीक है. अब ये कहता है कि एक मैन जिसका मास जो है वो 50 किलोग्राम है, ठीक है, अब उसने 25 स्टेप्स अब उसने मूव करने हैं, मतलब कि वो स्टेयर्स चढ़ रहा है जिसने उसमें 25 स्टेप्स उसने मूव कर अब उसने चढ़ने हैं ऊपर, और कितने 20 सेकंड्स में. ठीक है. अब हमने पावर फाइंड करनी है कि उसको कितनी पावर लगेगी उसको ऊपर जाने में. और अगर हम देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई, दैट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर हम एक स्टेयर्स अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इस तरह से 25 स्टेप्स जो हैं वो बने हुए हैं. ठीक है. उसमें वो ये कह रहा है कि जो एक स्टेप है, एक स्टेप, इस एक स्टेप की जो हाइट है दैट इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है. क्लियर? और अब हमने टोटल डिस्टेंस, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है. एक स्टेप की हाइट है 16 सेंटीमीटर, टोटल स्टेप्स कितने वो चढ़ रहा है दैट इज 25. ठीक है. 25 स्टेप्स वो ऊपर जा रहा है और एक स्टेप की हाइट है 16 सेंटीमीटर. क्लियर? अब सबसे पहले हम अपना डाटा हम लिख लें. आपको मास गिवन है, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स उसने दिए हुए हैं, और टाइम आपको दिया हुआ है, और आपको उसने एक स्टेप की हाइट दे दी है दैट इज 16 सेंटीमीटर. क्लियर? अब अगर हम यहां पर लिखें तो आपको मास गिवन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड इट इज 50 किलोग्राम. क्लियर? आपको नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है विच इज 25. आपको टाइम गिवन है t and it is 20 seconds, and the last thing is आपको एक स्टेप की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ईच स्टेप and it is 16 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी वैल्यू को हम सेंटीमीटर में है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए. तो 16 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर. क्लियर? तो ये था डाटा. अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, जो फाइंड हमने करना है दैट इज पावर. ठीक है. तो हम यहां लिख सकते हैं कि पावर P जो है वो आपने फाइंड करनी है. क्लियर? अब पावर आपने फाइंड करनी है, और आपको फिर वही बात है, आपको पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. एंड एज यू नो P इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन. ठीक है. अब अगर हम देखें तो हमारे पास W भी गिवन नहीं है, हमारे पास टाइम जो है वो गिवन है विच इज 20 सेकेंड्स. क्लियर? हमें फिर पहले वर्क डन मालूम करना चाहिए, और W इज इक्वल्स टू क्या होता है, FS. मैं इस साइड पे लिख रहा हूं अभी. W इज इक्वल्स टू होता है FS. हमारे पास फोर्स भी नहीं है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है. क्लियर? हमें पहले ये मालूम करेंगे तो हम वर्क डन मालूम कर सकते हैं ना. तो सबसे पहले हम फोर्स फिर मालूम करते हैं. अब फोर्स मालूम करने के लिए आपको ये पता है कि हम ये लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू W एंड एज यू नो W इज इक्वल्स टू होता है mg. ठीक है. तो मैं यहां पर W की जगह मैं लिख रहा हूं mg. क्लियर? अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, F इज इक्वल्स टू मास आपको गिवन है विच इज 50 किलोग्राम, और G इज द ग्रेविटी एंड इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 500 न्यूटन। क्लियर? तो यहां से हमारे पास फोर्स आ गई विच इज 500 न्यूटन। ठीक है, मैं यहीं पे ही 7 न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कर रहा हूं। अब क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो टोटल जो 25 स्टेप्स थे, ठीक है, वो हमारे पास एक टोटल डिस्टेंस है जो हमने कवर किया, उस मैन ने जो कवर किया दैट इज वो 25 स्टेप्स थे। अब हमारे पास एक स्टेप की हाइट है 16 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया और वो हो गया 0.16 मीटर। ठीक है, अब अगर ये हम एक स्टेप की हाइट 0.16 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 25 स्टेप्स के साथ, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो उस मैन ने कवर किए। ठीक है, तो अब हम ये करने के लिए हम जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हम उस 0.16 हाइट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 25 के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर। क्लियर? तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, फोर्स भी आ गई। ठीक है, अब दैट्स मीन कि हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, और वर्क डन का मतलब यह है कि हम पावर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पावर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, P इज इक्वल्स टू Fs बाय T। अब आप सोच रहे होंगे पावर का फॉर्मूला तो होता है W बाय T, वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन जो है वो इक्वल है Fs के, सो कैन आई रिप्लेस W विद Fs। ठीक है, तो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो यहां पर रिप्लेस कर दिए। क्लियर? अब हमने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्स हमें गिवन या हमने फाइंड कर ली थी, दैट इज 500 न्यूटन। डिस्टेंस जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 4 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय टाइम भी आपको गिवन है, इट इज 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो पावर 500 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 2000 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स। क्लियर? तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और इस तरह से आंसर आ जाएगा रिमेनिंग 100 वॉट। ठीक है, तो जो पावर उस मैन को रिक्वायर्ड है, ठीक है, विच इज 100 वॉट। क्लियर? अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं यहीं पर ही लिख देता हूं साथ कि द पावर ऑफ मैन इज 100 वॉट। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं थी, लेकिन आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि पावर ऑफ मैन जो है वो उसकी 100 वॉट थी, तो ही वो 25 स्टेप्स जो है वो कवर करके वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। 6.9 कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, अब एक पंप है जिसकी आपने पावर कैलकुलेट करनी है, जो कि 200 किलोग्राम का पानी लिफ्ट करके उसने उसको ऊपर लेकर आना है। कितनी हाइट पर? 6 मीटर हाइट पे, और 10 सेकेंड्स में। क्लियर? तो अब सबसे पहले अगर हम इसका डाटा देखें तो आपको मास दिया गया है, ठीक है, 200 किलोग्राम, आपको हाइट दी गई है, और आपको टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स। ठीक है, और जो चीज आपने फाइंड करनी है दैट इज पावर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि डाटा मास ऑफ वाटर which is m represented by m and its value is 200 किलोग्राम। आपको हाइट दी हुई है represented by h and it is 6 मीटर। आपको टाइम दिया गया है represented by t and its value is 10 seconds। ठीक है, और अब जो हमने फाइंड करना है दैट इज पावर ऑफ पंप इज इक्वल्स टू P क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपने फाइंड करना है। अब
फिर वही बात कि आपको पावर फाइंड करना है, और पावर के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या है, एंड एज यू नो P इज इक्वल्स टू W ओवर T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब अगर हम यहां पर नोट करें तो P इज इक्वल्स टू W बाय T, फिर से वही बात कि ना आपके पास वर्क डन है, ठीक है, और वर्क डन नहीं है तो आप पावर फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आपको टाइम दिया गया है विच इज 10 सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्क डन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू FS। अब अगर हम फिर देखें तो यहां पे F फोर्स आपके पास नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको है इन द टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको हाइट की टर्म में दिया गया है, तो यहां पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं FH, लेकिन हमारे पास पहले फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड एज यू नो F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू mg। तो हम यहां पर लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू mg। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, अगर हम मैस आपको गिवन है 200 किलोग्राम, और जो ग्रेविटी है इट इज द कांस्टेंट वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास यहां से फोर्स आ जाएगी 2000 न्यूटन। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ गई है, तो अब हम इजीली अपना वर्क डन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए W इज इक्वल्स टू F इंटू H, क्योंकि FS था हमारे पास, तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाइट है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने वहाँ पे H से रिप्लेस कर दी है। क्लियर। अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो फोर्स है आपके पास 2000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास फोर्स है 2000। इसको हम एक और तरह सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था, जो कि हमें पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है P इज इक्वल्स टू W ओवर T एंड W इज इक्वल्स टू FH। ठीक है, तो हम W की जगह पे हम पुट कर देते हैं FH डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सिर्फ इस W की जगह मैंने पुट कर दिया है FH, और टाइम एज इट इज वहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, P इज इक्वल्स टू F, फोर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली थी विच इज 2000 न्यूटन, हाइट आपको गिवन है दैट इज 6 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय टाइम भी आपको गिवन है विच इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 12,000 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1200 वॉट। ठीक है, तो ये होगा आपका पावर, ठीक है, उस पंप की, ठीक है, जो उसको रिक्वायर्ड थी, दैट इज पावर ऑफ अ पंप दैट इज 1200 वॉट। तो हम रिजल्ट में यहां लिख सकते हैं द पावर ऑफ पंप इज P इज इक्वल्स टू 1200 वॉट। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।